गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 7वां, रहस्य। लेखक हरिकृष्ण देवसरे। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक हरिकृष्ण देवसरे के बारे में देखते हैं। हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 1940 में नागौद, मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। उनकी रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि और परिचय। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। उनके अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, पाठ का नाम है रहस्य यानी राज, सीक्रेट। बच्चों, अभी हम आधुनिक युग में जी रहे हैं जहाँ कुछ मनुष्य वैज्ञानिक के सहारा लेकर चांद भी पहुँच गए हैं और दूसरी तरफ लोग भूत आदि पर बहुत विश्वास रखते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि यह सब अंधविश्वास है, हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो चलो अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है रहस्य। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई देती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं है, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। जो इस परिच्छेद में क्या बताया है कि अंधेरी रात थी और चारों जगह सन्नाटा था। सन्नाटा यानी निरशांति, एकदम शांत था। इतना अंधेरा था कि हाथ फैलाए न सूझता था और कभी कभी कुत्ते के भौंकने की भी आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात हो गई थी और मामा जी के घर से कुछ दूरी पर ही एक हवेली थी। हवेली यानी महल था, पैलेस था और उस हवेली में क्या था, उजाला था। और आर्यन जो था वो खेतों को सरपट यानी तेजी से पार करता हुआ उसकी ओर से अकेले बढ़ रहा था। और उस हवेली में आर्यन ने आधी रात के बाद पहले भी ऐसे ही उजाला देखा था और आर्यन के मामा जी ने उससे पहले ही आर्यन से कहा था कि उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह महल यानी हवेली नहीं है, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। तो उस समय आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा क्योंकि आर्यन का मामा जी के बातों पर विश्वास नहीं था। उसे मालूम था कि भूत कुछ नहीं होता है, यह कपोल कल्पना है। कपोल यानी झूठी बातें हैं। इस तरह से आर्यन को बिल्कुल मामा जी की बातों पर विश्वास नहीं था। वह कहता था कि कक्षा में साइंस के शिक्षक ने उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया है और आर्यन ने यह बात मन में ठान ली थी कि वह इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। चलो अभी दूसरा परिच्छेद देखते हैं। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पहले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार गिस्सू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तब उसे मामा जी की बात याद आई कि एक बार मामा जी ने कहा था कि उस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता।
पहले उस हवेली में कौन रहता था? जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है तो वहाँ भी कोई नहीं रहता। एक बार ऐसे हुआ था कि वहाँ कौन गया था? गिस्सू नाम का एक लड़का वहाँ उधर गया था। तो उस बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक वो कहाँ पड़ा था? खाट पकड़े रहा था, यानी बीमार पड़ा था। अभी हम अगला परिच्छेद देखते हैं। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए वह मामाजी के घर आया था। वह एक समृद्ध गांव है। मामाजी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामाजी की एक लड़की थी। उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है कि आर्यन को उस रात नींद नहीं लगी। वह रात भर करवटें बदल रहा था, यानी बेचैन हो गया था। उसके मन में क्या चल रहा था? उसके मन में एक बात चल रही थी, हवेली का रहस्य जानना। उसी कारण वह बेचैन था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। आधी रात को वह उठकर छत पर चला गया। वहाँ रोशनी थी। आर्यन गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ गया था? मामाजी के घर गया था। और उसके मामाजी का गांव समृद्ध यानी धनवान है। यह बात आर्यन जानता था और उसे यह भी पता था कि उसके मामाजी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। तब आर्यन ने मामाजी के बेटे के साथ क्या किया? कुछ सलाह मशविरा किया, यानी परामर्श किया। आर्यन और कनिष्का दोनों बहुत बहादुर थे और वह दोनों अगला कदम उठाने के लिए तैयार थे। तो बच्चों, यह पाठ हमने यहाँ तक देखा है। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।